ओम नमो नारायण। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको श्री अजा एकादशी का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भादों की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का नाम तथा विधि क्या है, वो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजश्री, भादों की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहाय करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरी एकादशी नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। वे अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी थे। उन्होंने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञा से राज्य को त्याग दिया और अपनी स्त्री तथा पुत्र को भी बेच डाला। वे स्वयं एक चांडाल का सेवक बन गए थे। उन्होंने इस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उन्हें इस आपत्ति के काम में भी सत्य नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उनको बहुत वर्ष हो गए तो उन्होंने अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख प्रकट किया और इससे मुक्त होने का उपाय ढूंढने लगे। वे उस जगह सदैव इसी चिंता में रहते कि मैं क्या करूं। एक समय जब वे चिंता कर रहे थे तो गौतम ऋषि वहां आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि गौतम राजा के दुख से पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले कि हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी होती है। इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि जागरण करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा को इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में समय में वे स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अजा एकादशी का महात्म्य समाप्त हुआ। कोई भूल हो गई हो तो माफ़ करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।